नमस्कार। भारत के आपराधिक कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसी में एक बिल्कुल नए तरह के मैजिस्ट्रेट का पद बनाया गया है, विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट। तो चलिए आज इसी नए प्रावधान को एकदम आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? भाई सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये नई भूमिका आखिर है क्या। फिर ये भी देखेंगे कि इस पद के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है और उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है। हाँ, और उनकी पावर्स क्या हैं, कितने समय के लिए है। और सबसे आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए सीधा पहले सवाल पर आते हैं, ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आखिर ये है क्या? देखिए, जो हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसका सेक्शन 11 इस नए पद की बात करता है। तो मन में सवाल यही उठता है कि ये सच में कितना नया है, कितना अलग है। तो ये हैं कौन? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी हो सकता है जो या तो अभी नौकरी में है या रिटायर हो चुका है, और हाई कोर्ट मतलब हमारा उच्च न्यायालय उन्हें कुछ खास केसों के लिए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर दे सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पद के लिए एलिजिबल कौन है? क्या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए ना कुछ खास क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त तो यही है कि उस व्यक्ति के पास लीगल मामलों में अच्छा खासा अनुभव या योग्यता हो। और पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो ये है कि ये लीगल क्वालिफिकेशन क्या होगी ये तय करने का अधिकार भी हाई कोर्ट को ही दिया गया है। मतलब साफ है, यहाँ एक्सपर्टीज पर, विशेषज्ञता पर बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब देखते हैं कि इनको अपॉइंट करने का जो फॉर्मल प्रोसेस है वो क्या है। और ये ना सरकार और जुडिशियरी के बीच एक तरह का टीम वर्क है। तो ये पूरा प्रोसेस ना 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सरकार की तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। स्टेप 2, इसके बाद हाई कोर्ट बताता है कि भाई इस काम के लिए क्या लीगल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और फिर आता है स्टेप 3, हाई कोर्ट ही किसी क्वालिफाइड इंसान को ये पावर्स देता है। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, फाइनल से और पूरी निगरानी जुडिशरी के हाथ में ही है। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट हो गई। अब आता है अगला बड़ा सवाल, इनके अधिकार क्या हैं, इनकी पावर्स क्या हैं और ये कितने टाइम तक इस पोस्ट पर रह सकते हैं, ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। अब यहाँ शक्तियों का एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की सारी पावर्स दी जा सकती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत लिमिट भी लगाई गई है, वो ये कि इनकी शक्तियां सिर्फ कुछ खास तरह के मामलों पर और एक तय लोकल एरिया के अंदर ही लागू होंगी। और सिर्फ पावर्स पर ही नहीं, इनके टर्म पर यानी कार्यकाल पर भी एक सख्त लिमिट है। ये कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। तो कितना लंबा है इनका कार्यकाल? सिर्फ और सिर्फ 1 साल। जी हाँ, कानून में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि एक बार में अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 1 साल के लिए ही हो सकती है। इससे ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, बल्कि एक जरूरत के हिसाब से बनाई गई टेम्पररी व्यवस्था है। तो हमने ये सब तो जान लिया कि ये कौन है, कैसे अपॉइंट होते हैं, इनकी पावर्स क्या हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर कि आखिर इस नए प्रोविजन की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, इसके पीछे का बड़ा मकसद क्या हो सकता है। पहला तो ये कि जो सरकारी अधिकारी हैं जिनके पास लीगल एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जाए। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ खास तरह के केसेस का निपटारा ज्यादा तेजी से और कुशलता से हो पाए। इससे क्या होगा? जाहिर है हमारी अदालतों पर जो केस लोड का भारी बोझ है उसे कम करने में कुछ मदद मिल सकती है। तो अंत में सवाल यहीं आकर रुकता है कि क्या ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का नया कॉन्सेप्ट हमारी जस्टिस सिस्टम को और ज्यादा स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट बनाने की एक नई चाबी साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।